वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कमज़ोर तहक़ीक़ात करने पर DGFIA अहमद इसाक जहांगीर को ओहदे से हटा दिया। हुकूमती ज़राए का कहना है कि अहमद इसाक जहांगीर ने इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ तहक़ीक़ात में उतनी तनदही नहीं दिखाई जितनी ज़रूरत थी। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ टास्क फोर्स की सरबराही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद कर रहे हैं। अहमद इसाक जहांगीर को OSD बनाकर इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करने की हिदायत, OSD बनाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात को ओहदे से हटा दिया गया। जुल्फ़कार हमीद नए IG खैबर पख्तूनख्वा मुकर्रर। वज़ीर आज़म से अमरीकी सरमायाकार जेंट्री बीच की क़यादत में बैनुल-अक़वामी सरमायाकार वफ़द की मुलाकात, सरमायाकारी मौक़े पर तबादला ख़याल। जेंट्री बीच ने पाकिस्तान की बेपनाह इक़्तिसादी सलाहियत की तारीफ़ की। सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों को सराहा। मुस्तक़बिल की तरक्की की रफ्तार पर भी एतमाद का इजहार। कानकनी व मादनियात, काबिल तजदीद तवानाई और टेक्नोलॉजी समेत अहम शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में कारोबारी मौक़े पर गहरी दिलचस्पी पर शुक्रिया अदा किया। हुकूमत की तरफ से सारी लेतोलालो हुई है, उन्होंने ये देर की है। हुकूमत अगर चाहती, मुखलिस होती और अच्छे तरीके से करना चाहती तो इसमें कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, ना कोई ये बच्चों का एग्ज़ाम है कि आप 28 तारीख का इंतज़ार करें और आप कहें कि हमने जो जवाब तैयार किया है ये आपको कमेटी के रूम में भी देंगे। हर किस्म की सख्तियों के बावजूद मुज़ाकरात में बानी PTI ने पहल की, मुतालबात सामने रखे, जुडिशल कमीशन बनाने का कहा, लेकिन हुकूमत ने जवाब नहीं दिया। हुकूमत ने कहा है कि 28 को कमेटी रूम में जवाब देंगे। हुकूमत संजीदा होती तो अपना जवाब दे देती। अगर हुकूमत हमारे साथ जवाब पहले शेयर करती तो गौर कर लेते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हुकूमत ने मुज़ाकरात में देर की। हुकूमत चाहती नहीं थी कि मुज़ाकरात हों और उनका हल निकले। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आर्मी चीफ के अलावा किसी से मुलाकात नहीं हुई। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो बानी PTI वहाँ बात करें जहाँ वो समझते हैं कि सारा कुछ है। मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट PTI के साथ कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं करेगी, ना ऐसे कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादे के साथ में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि सियासी मामलात पर अगर बात होनी है तो उसी दरवाजे से होनी है जिससे ये भागे हैं। अगर इन्होंने सड़क पर मसले को हल करना है तो सड़क पर पहले भी 3 मरतबा आ चुके हैं, चौथी मरतबा भी आना चाहते हैं तो आ जाएं। वज़ारत दिफा ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का लिफाफों में बंद रिकॉर्ड 7 रुकनी आईनी बेंच के सामने पेश कर दिया। जस्टिस मुसरत हिलाली के अलावा दीगर 6 जजेस ने रिकॉर्ड वापस कर दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा है कि रिकॉर्ड तो अपील में देखा जाता है, हमें किसी की ज़ात पर शक नहीं है, ना ही होना चाहिए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा है कि जो सवाल बनता है वो ज़रूर करेंगी, किसी को अच्छा लगे या बुरा। रिकॉर्ड कह रहा है कि चश्मदीद गवाह भी नहीं है। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा है कि आप इतनी तफसील से मिलिट्री कोर्ट्स का रिकॉर्ड देख रही हैं, ऐसे सवालात उठा रही हैं, मेरिट पर सवाल नहीं पूछने चाहिए, अभी ये मामला अपील में आना बाकी है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि तमाम रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया जाए ताकि अवाम मुल्ज़िमान की मज़म्मत करें। 9 मई के मुल्ज़िमान के कारनामे अवाम में बेनकाब होने चाहिए। वज़ारत दिफा की वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि ये तो अथॉरिटीज़ ने तय करना है। ख्वाजा हारिस ने आईनी बेंच को कल दलाइल मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवाई। बलोचिस्तान हुकूमत के वकील ने ख्वाजा हारिस के दलाइल अपना लिए। समाअत कल तक मुलतवी। आजकल हमारा मुल्क इतना तरबियत याफ्ता हो चुका है कि 8 जजेस के फैसले को 2 जज कहते हैं कि फैसला गलत है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि क्या मिलिट्री कोर्ट में भी मुल्जिम फेवरेट चाइल्ड होता है। ख्वाजा हारिस ने कहा है कि आर्मी एक्ट रूल्स के तहत मुल्जिम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे किए जाते हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा है कि फौजी अदालत में सिर्फ सादे कागज़ पर लिखकर नहीं दिया जाता कि मुल्जिम कसूरवार है। हाई कोर्ट्स में अपील दायर होती हैं तो GHQ पूरा रिकॉर्ड देता है। रिकॉर्ड में पूरी अदालती कार्रवाई और शवाहिद समेत तरीक़ाकार दर्ज होता है।
एक दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा है कि अगर मिलिट्री ट्रायल इतना ही अच्छा है तो सारे केसेस वहीं भिजवा दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि क्या जज एडवोकेट मिलिट्री ऑफिसर जज के साथ बैठता है। एक वकील ने खड़े होकर जवाब दिया कि जी मिलिट्री ऑफिसर जज के साथ ही एडवोकेट जज बैठता है, हमने भुगता हुआ है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा है कि वकील साहब की कोई तरीका नहीं है, अपनी बारी पर बात करें। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की केस फौरी दूसरे बेंच में भेजने की इस्तदा एक बार फिर मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के वकील को मजीद मुआवनत की हिदायत कर दी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एतराज़ की सूरत में जज को खुद फैसला करना होता है कि बेंच से अलग हो या ना हो। एतराज़ के नुक्ते पर मजीद मुआवनत तलब करते हुए समाअत गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी। बानी पीटीआर बुशरा बीबी ने बरियत की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। अदालतों पर मुकदमात का बोझ बहुत ज़्यादा और जजेस की तादाद कम है। मसालिहत के लिए तनाज़ात के हल की तरफ बढ़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची में वकीला से खिताब। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन साइलिन और अदालती निज़ाम दोनों के मफाद में है। अब तक पाकिस्तान तनाज़ात तय करने के लिए सिर्फ अदालतों के सिंगल ट्रैक पर है। पाकिस्तान में सिर्फ 3651 फाइलर्स ऐसे हैं जिनकी काबिल टैक्स आमदनी 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक माली साल 2024-25 के मौसूल शुदा टैक्स गोशवारों की कुल तादाद 59 लाख है, जिसमें से 26 लाख के काबिल टैक्स आमदन ही नहीं है। जंग द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट में कहा गया है कि 59 लाख में से 58 लाख इनफरादी फाइलर्स हैं, 1,04,000 एसोसिएशन ऑफ पर्सनस और 87,900 कंपनियां शामिल हैं। सनती बिजली के 3 लाख कनेक्शन के बावजूद 87,000 कंपनियों के रिटर्न्स मौसूल हुए। सिर्फ 12 अफराद ने दौलत 10 अरब जाहिर की। ये अदाद-ओ-शुमार जाहिर करते हैं कि या तो बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी हो रही है या मुल्क में ज़्यादा दौलत रखने वाले अफराद की तादाद बहुत कम है। FBR का अहल और ना अहल की कैटेगरी मुतारिफ करवाने पर गौर। कुरम बगन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 12 इमदादी गाड़ियाँ रवाना। 4 महीने से रास्तों की बंदिश के बायस कुरम के अवाम मुश्किलात का शिकार। सदर मकाम पारा चनार समेत मुतादिद देहात में खाने पीने की अशिया की किल्लत ख़त्म न हो सकी। लोअर कुरम में बंकर्स गिराने का सिलसिला 28 जनवरी से दोबारा शुरू कर दिया गया। अब तक 10 से ज़्यादा बंकर्स गिराए जा चुके हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक कुरम में बंकर्स की मजमूई तादाद 200 से ज़्यादा है। मुतनाज़े पैका एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज आज भी जारी। मीडिया तंजीमों के जॉइंट एक्शन कमेटी का मुतनाज़े पैका एक्ट तरमीमी बिल को काला कानून करार देकर किसी सूरत कबूल न करने का ऐलान। गुज़िश्ता रोज़ भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, सियासी रहनुमाओं, वकला और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने मुजाहरे किए थे। बैनुल-अक़वामी सहाफ़ती तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की मुतनाज़े पैका एक्ट की मज़म्मत। गलत मालूमात से जंग की बजाय सेंसरशिप टूल करार दे दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि हुकूमत को पैका एक्ट तरमीमी बिल पर इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, इस पर नजरसानी होनी चाहिए। पैका एक्ट पर तमाम फरीक़ैन को बिठाकर बात करनी चाहिए थी। गवर्नर हाउस में कारकुनों से गुफ्तगू में सरदार सलीम हैदर का कहना था कि मरीम नवाज अच्छा काम करेंगी तो ज़रूर तारीफ करेंगे। सिस्टम बचाने के लिए हुकूमत के साथ हैं, जहाँ महसूस होगा गलत हो रहा है तनकीद करेंगे। गवर्नर पंजाब ने कहा है कि PTI और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक से मुल्क का नुकसान हो रहा है। दोनों फरीक़ैन सदर जरदारी की सियासी बसीरत से फ़ायदा उठाएं। कहा था कि हमारे अंदर मीर सादिक और मीर जाफर कौन है। साबित हुआ कि उनकी बात ठीक थी। PTI को पता चल गया, हकीकी PTI उस पर जश्न मना रही है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर आला KP अल यमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद में मिनी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाकर 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई।
शायद इन्हें कुछ महसूस हो रहा था, इसलिए इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस बुलाई। वज़ीर आला के वैसे भी आजकल इस्लामाबाद के ज़्यादा चक्कर लग रहे हैं। इस्लामाबाद की कॉन्फ्रेंस में केपी की सियासी जमातों की नुमाइंदगी नहीं हुई। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ीर आला ने मीटिंग से वॉकआउट इसलिए किया था कि 528 अरब रुपए का हिसाब नहीं दे सकते थे। इन फंड से वज़ीर आला ने अयाशी की। केपी में 20 साल से लूट मार जारी है। सूबे में जल्द अमन और खुशहाली आएगी। नवाज शरीफ और मरीम नवाज मुज़ाकरात की नाकामी के मिशन में कामयाब हो गए। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ का इल्ज़ाम दावा किया कि नवाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया था। इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह के बयानात से हुकूमत की गैर संजीदगी वाज़ेह थी। जुडिशल कमीशन न बनाने से वाज़ेह हो गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज के जिक्र करके किए बगैर आज भी पीटीआई की सियासत नामुकम्मल है। आपका सर्टिफाइड करप्ट लीडर और उनका खानदान एनआरओ का मुतलाशी है। आप लोगों को ही मुज़ाकरात का बुखार चढ़ा था। अडियाला जेल के कैदी को नवाज शरीफ ने नहीं कहा था कि 9 मई और 26 नवंबर की बगावतें करो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का फैसला। वापडा, सुई गैस, वासा, दीगर इदारों के नुमाइंदे भी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल कमेटी में शामिल होंगे। कमर्शियल और रिहायशी इलाकों के अलग अलग कलर और डिज़ाइन की तजवीज़ का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए रोज़ाना तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि टाउन प्लानिंग मुस्तहकम मुस्तकबिल की ज़मानत होती है। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर से अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में अक़वाम मुत्तहिदा की अवामी फलाह व बहबूद की सरगर्मियों पर बातचीत। अली अमीन गंडापुर का केपी हुकूमत की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के साथ मज़ीद मरबूत अंदाज में काम करने में दिलचस्पी का इज़हार। इस्तेदाद पोलियो मुहिम को मौसर और नतीजा खेज़ बनाने के लिए इक़दामात से मुतालिक आगाह किया। शोबा सेहत के लिए बैनुल अक़वामी इदारों के ताउन की ज़रूरत पर जोर। मौसमियाती तब्दीली इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके असरात में कमी के लिए शजरकारी ज़रूरी है। पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले मुल्कों में होता है। वज़ीर आला सिंध का पाकिस्तान मौसमियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर के मनसूबे पर काम जारी है। सूबे में शमसी तवानाई को फ़रोग़ दिया जा रहा है। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में कराची आने वाली अमरीकी खातून कराची एयरपोर्ट से रवाना। लड़के की तलाश में खुद निकल गई। मलीर पुलिस को शौहर के पास जाने का कहा। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक अमरीकी खातून पाकिस्तान के विजिट वीज़े पर है। एयरपोर्ट से बाहर जाने का 15 रोज़ का परमिट है। इससे कबल एयरपोर्ट पर अमरीकी कौंसलेट की टीम की भी खातून से मुलाकात हुई। खातून ने कौंसलेट की मदद लेने से इनकार कर दिया। सुबह इमिग्रेशन हुक्काम ने खातून को अमरीका भेजने की कोशिश की। नाकामी पर अमरीकी कौंसल खाने से राबता किया गया। अमरीकी खातून कराची के 19 साल लड़के की मोहब्बत में 11 अक्टूबर को कराची आई थी। नौजवान राजी था। फैमिली ने अमरीकी खातून से शादी करवाने से इनकार कर दिया। कराची के किसी भी सिग्नल पर ख्वाजा सरा और दीगर भिखारी मौजूद ना हो। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस को ट्रैफिक सिग्नल्स पर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने कहा है कि भिखारी ख्वाजा सरा मर्द, खवातीन, बच्चे न सिर्फ शहरियों को परेशान करते हैं बल्कि हरासा करते हैं। ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चीन में नए कमरी साल का आगाज। चीनी मीडिया ग्रुप की शानदार स्प्रिंग फेस्टिवल गाला की लाइव नशरियात ने नए रिकॉर्ड बना दिए। 87 ममालिक में देखा गया। सिडनी में चाइना टाउन में नए कमरी साल के आगाज पर रिवायती रक्स। रूसी दारुल-हुकूमत मॉस्को में भी चीनी नए साल का जश्न मनाया गया। चीनी कैलेंडर के मुताबिक नए साल का पहला दिन चांद के हिसाब से 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान आता है। चीनी साल नौ को जश्न बहार भी कहा जाता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीनी साल नौ और मौसम बहार के त्यौहार पर सदर शी जिनपिंग को मुबारकबाद। पाकिस्तान और चीन की आहनी दोस्ती मजबूत बनाने के अज़म का अयादा। सदर जरदारी ने चीनी सदर को खत में लिखा, बीजिंग में चीनी सदर से बातचीत का मुंतज़िर हूँ।
पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत जारी रखेगा। वन चाइना पॉलिसी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। दोनों ममालिक के दरमियान सदाबहार स्ट्रेटेजिक ताउन की शराकत दारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर शी जिनपिंग की क़यादत को सराहा। कहा कि गुज़श्ता दिहाइयों में समाजी और मुआशी मैदान में चीन ने बेमिसाल तरक्की की। तरक्की के सफ़र में पाकिस्तान और चीन अहम शराकतदार हैं। चीन पाकिस्तान का अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चीन के साथ करीबी ताल्लुकात हमारी खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा हैं। कोयटा में 13 साला बच्ची के कत्ल में वालिद और मामू मुलव्विस निकले। एतराफ़ जुर्म कर लिया, मुलज़िम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक वालिद और मामू का बयान है कि मकतूला को नामुनासिब वीडियोस बनाने पर कत्ल किया है। केस सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग मुंतकिल कर दिया गया। इससे पहले वालिद ने अपने बयान में कहा था कि वो 28 साल से अमेरिका में था। 15 जनवरी को बच्चों के हमराह लाहौर और 22 जनवरी को कोयटा आया। घर के बाहर नामालूम अफराद की फायरिंग से बेटी जान बहक हो गई। सौ से ज्यादा डकैतियों में मतलूब मुलजिम कराची पुलिस की हिरासत से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रियासत को पंजाब से गिरफ्तार करके कराची मुंतकिल किया गया था। मुलजिम गिजरी थाने मुंतकली के दौरान पुलिस टीम को धोखा देकर फरार हुआ। पुलिस एहलकार मुअत्तल। मुलजिम ने वारदातों में 1.5 से 2 करोड़ रुपए के जेवरात चोरी किए थे। पंजाब में भी चोरी और डकैती के मुकदमात दर्ज हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 5 मुलजिमान गिरफ्तार। नारोवाल में 4 साल की बच्ची से मुबैना ज़्यादती। बच्ची के दादा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुलजिम की तलाश जारी है। बच्ची के दादा ने कहा कि बहू और पोती के साथ दरबार आए थे। मुलजिम बच्ची को वरगला कर ले गए और ज़्यादती का निशाना बनाया। कनाडा में इलेक्शन में बैरूनी मुदाखलत की तहकीकात करने वाले कमीशन का कहना है कि भारत कनाडा में गुमराह कुन प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने और अपने नेटवर्क के जरिए गैर मुल्की कम्युनिटीज़ पर दबाव डालने में मुलव्विस रहा है। मुदाखलत की कोशिशों का गुज़श्ता 2 इंतखाबात के नताइज पर असर नहीं पड़ा। कमीशन के अहम रुकन का कहना है कि गुमराह कुन मालूमात कनाडा के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं, जिससे हुकूमती इदारे तनहा मुकाबला नहीं कर सकते। भारत ने कनाडा के इलेक्शन पर असरअंदाज होने के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। उल्टा कनाडा पर भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा दिया। चीन की AI ऐप की अमरीकी कौमी सलामती को लाहक मुज़मरात को देख रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के हलफ उठाने के बाद वाइट हाउस की पहली प्रेस ब्रीफिंग। वाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा है कि ट्रंप 1 फरवरी को कनाडा और मेक्सिको पर टैक्स आयद करने का इरादा रखते हैं। वफाकी हुकूमती फंडिंग की बंदिश आर्जी है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN से 18 साल से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी जिम एकोस्टा ने इस्तीफ़ा दे दिया। सदर ट्रंप की वाइट हाउस में वापसी पर CNN ने जिम एकोस्टा का एयर टाइम दिन से बदलकर रात में कर दिया था। अलविदाई पैगाम में जिम एकोस्टा ने कहा है कि एक आमिर के सामने झुकने का कभी भी कोई अच्छा वक्त नहीं होता। झूठ और खौफ के सामने घुटने ना टेकें, सच्चाई और उम्मीद को थामे रखें। जिम एकोस्टा प्रेस ब्रीफिंग्स के दौरान ट्रंप से इख्तलाफात के बाइस तवज्जो का मरकज़ रहते थे। पाकिस्तान में होने वाली 3 मुल्की सीरीज़ के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान 1-2 रोज़ में मुतवक्किल है। कौमी टीम 4 फरवरी से तैयारियों का आगाज़ करेगी। इवेंट में शिरकत के लिए न्यूजीलैंड की 5 फरवरी और जनूबी अफ्रीका की टीम 7 फरवरी को लाहौर पहुंचेगी। सह मुल्की सीरीज़ का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 8 फरवरी को क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। स्टेडियम में जारी अपग्रेडेशन के कामों का जायजा लिया और इत्मीनान का इजहार किया। टीमों के लिए मुजव्वज़ा सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा है कि तवील अरसे बाद पाकिस्तान में ICC टूर्नामेंट हो रहा है। मेगा इवेंट के शानदार इनेकाद के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट को यादगार बनाएंगे। लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की मेन बिल्डिंग और पेविलियन में एयर कंडीशनिंग का काम मुकम्मल। स्टेडियम में तमाम 6 टावर्स की लाइट्स और स्क्रीनें भी लग गईं। स्टेडियम के अतराफ तमाम रोड्स भी मुकम्मल हो गए। PCB के डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर जवाद काजी का कहना है कि थोड़े बहुत जो काम बाकी हैं वो भी जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। स्टेडियम के इफ्तिताही तकरीब के लिए वज़ीर आज़म को दावत दी है। उनकी दस्तयाबी के साथ इफ्तिताही तकरीब की तारीख का ऐलान करेंगे।
और कैफी खलील की कहानी कोरिया पहुंच गई। कोरियन सिंगर ने मशहूर गाना कोरियन जबान में गाकर खूब दाद समेटी। कहानी सुनो को अब तक मुख्तलिफ गुलकार गा चुके हैं।